उनसे आपका परिचय कराते हैं। मैं अपने आप को मिलनी थी जी। उन्होंने राजगद्दी का त्याग लगभग पिछले 90 वर्षों से हम नई पीढ़ी को भगवान राम के चरित्र रामलीला देखने जरूर आए। राम का अभिनय करके खुद को समय भगवान श्री राम के छोटे एक नाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया। सर्विस पे चला गया जी। और लगभग 37 साल बाद यूनिवर्सिटी से बाहर आकर आप एक ये अभिनेता। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश चतुर्वेदी बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में। तो साथियों, आज जो हम आपको इस वीडियो में जो मंडली के सदस्य हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं और कब से कब तक ये रामलीला रामबाग धाम पर रहेगी और कैसे आप आकर देख सकते हैं, वह भी आपको इसका शुभ नाम क्या है? मेरा गिरिराज किशोर गुप्ता। अच्छा, आप जो है कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी रामलीला में? 8 से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप जो है क्या रोल कर रहे हैं इसमें? मैं इसमें ब्रह्मा जी का भी पाठ करता हूँ जी, और राजा जनक का भी करता हूँ। राजा जनक का। तो कैसा लगता है आपको ये? मुझे तो बहुत खुशी होती है पाठ जी। करने में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम उमेंद्र वाशने है। जी, आप क्या सेवा देते हैं रामलीला यहाँ में? पर प्राउंडिंग है, उस जी। चीज़ को हम देखते हैं। जी जी और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जितने भी कलाकार हैं जी ये किसी तरह का पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, किसी जी। तरह का कोई वेतन नहीं लेते हैं। जी। यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जी, कोई जी। फौजी है जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर रामलीला के लिए 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन पूरी तरह से भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। जी ये इन लोगों की भगवान राम के प्रति श्रद्धा है जी। जो अपने सारे कामकाज को छोड़ के बड़े मनोयोग से, मनोभाव से इस सेवा में पीढ़ी है। तो आजकल की फिल्में भी देखेगी, जी, जी। आजकल के गेम्स भी खेलेगी, सारी चीज़ करेगी। जी लेकिन हमारे जो महाकाव्य है या हमारा जो ये हमारा जो रामायण है, जी। ये हमें एक सीख देती है कि हमें अपने गृहस्थी को किस तरह से प्रेम में लेना है। प्रेम में अगर रामलीला मैं कहता हूँ क्यों दिखाएं, रामलीला जी। इसलिए दिखाएं कि आपस में भाई का भाई से प्रेम बने। जी। रामलीला इसलिए दिखाएं कि छोटा भाई बड़े के लिए त्याग करना सीखे, बड़ा भाई छोटे के लिए त्याग करना सीखे। रामलीला इसलिए दिखाएं कि एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा के लिए बन जाना भी स्वीकार करे, उनका निरादर न करे। मतलब राजगद्दी छोड़ के अपने पिताजी का आदेश मान के बन जाया जाए, कि मतलब उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। कि आज का जो बेटा है वह, मैं सोचता हूँ कि कोई भी आज्ञा नहीं मान के, मतलब ये तो बहुत बड़ी आज्ञा होगी कि एक राजगद्दी छोड़ के बन जाना। जी। ये आप कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी मतलब सीख है। रामलीला जो है संस्कारों की पाठशाला है। जी। रामलीला संस्कारों की एक संग्रह है। जी। रामलीला हमें सिखाती है, भगवान राम का चरित्र ये हमें सिखाता है जी। कि हमें अपने आप को दूसरों के लिए जीवन देना है। जी। हमें माँ के लिए, पिता के लिए जीवन देना है, हमें संस्कार सिखाती है। जी। जो आज के समय में कई फिल्मों के और आज के जो ये चल रहा है जी। उसमें नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे आपको वृद्धाश्रम की ओर न ले जाएं, जी। आप ये चाहते हैं कि बच्चे आपसे प्रेम आपकी करें, उम्र में भी प्रेम करें, आगे आपका भी कहना आपसे माने, प्रेम आदेश करें, माने। तो उन्हें भगवान की रामलीला जरूर दिखाएं। जी। उन्हें राम के आदर्शों पे चलना वो अपने आप सीखेंगे। आप शायद उन्हें बता ना पाएं तो उन्हें जी। रामलीला दिखाएं। मैं ये कहूँगा 15 अक्टूबर 2023 से रामबाग धाम पर ये रामलीला का मंचन होगा। जी। आप लोग अवश्य आएँ, अपने परिवार सहित आएँ। जी। 1 घंटा भगवान राम के लिए निकालें। जी। और मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ ना कुछ पा के जाएंगे। मतलब 1 घंटा जो आपका जो वेस्ट नहीं जाएगा। आपका 1 घंटा पूरे 24 घंटे से ज़्यादा कीमती होगा। जी। आप भगवान राम की लीला से कुछ ना कुछ पाके जाएंगे, आदर्श पाके जाएंगे, सीख पाके जाएंगे। जी। और तो और उनका आशीर्वाद पाके जाएंगे। जय कुमार आपको। जी, आप क्या सहयोग देते हैं रामलीला में अपना? मैं यहाँ पर प्रधान हूँ जी जी और अभी पिछले 3 सालों से ही सेवा कर रहा हूँ। जी, जी। उससे पहले मेरे श्री राम हाथी वाले सेवा करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे रामलीला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने प्रधान जी का शुक्रगुजार जी, हूँ जी। जिन्होंने मुझे इस रामलीला में सेवा करने का मौका दिया। जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हमारी रामलीला लगभग 10 दिन की चलती है। जी शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर और दशहरा तक चलती है। जी। जिसमें हमारा प्रथम जो है शिव विवाह होता है प्रथम जी। दिन। उसके बाद में लगातार लीला बढ़ती चली जाती है और दशहरा वाले दिन समापन होता है। जी। उस दिन रावण कांत होता है और लव कुश नाटक शुरुआत होती है। जी जी, रामलीला केवल एक रामलीला नहीं है। जी। रामलीला एक ऐसा मंच है जहाँ हमें परिवार से जुड़े रहने की शक्ति मिलती है। क्योंकि जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनका छोटा भाई भरत, जिन्हें जी। राजगद्दी मिलनी थी, जी। उन्होंने राजगद्दी का त्याग करके भगवान श्री राम के पास वन में गए और उनसे कहा, भाई
आप ही इस राज्य को करो। उन्होंने उस राज्य को ठुकरा दिया और जी। जब राम जी नहीं माने तब भी उन्होंने जाकर और राजगद्दी पर वास नहीं किया, राजगद्दी पर बैठे नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री राम जी की खड़ाम लेकर राज चलाया और बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा की, और जब वो आए तब उन्होंने राज्य सौंप दिया। आज की इस पीढ़ी में कहाँ देखने को मिलता है ये भाई के प्रति भाई का प्यार, जी, माँ का बेटे से प्यार, बाप का बेटे से प्यार, और एक मित्र का किस तरीके से हनुमान जी जब उनके राम जी के मित्र बने जी। वो 100 योजन दूर लंका में जाकर कैसे उनकी कठिनाइयों में कैसे मतलब पता लगा के रहा है। तो ये एक समर्पण का भाव रामलीला है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सारे दर्शकों से कृपया आप सब लोग आएँ और ये देखें किस प्रकार से रामलीला यहाँ कही जाती है, सुनी जाती है, देखी जाती है। क्योंकि आज की दुनिया देखने पे विश्वास ज़्यादा रखती है, इसलिए हम इसे नाट्य रूपांतरण में पेश करते हैं जी जी, जिससे कि सामने आदमी के मन पे गहरा प्रभाव पड़े और वो समझ में आए कि हाँ वास्तव में ये एक रामलीला है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ बच्चों को परंपरा सिखाई जाती है, जहाँ बच्चों को एक ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जहाँ संस्कार डाले जाते हैं। जी। तो मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी सपरिवार आएँ और बच्चों को इस नाट्य शैली में जो रामलीला हम दिखा रहे हैं उन्हें दिखाएं और समझाएं और समझें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कपिलवास जी, आप जो है क्या इसमें मतलब अपनी भूमिका निभाते हैं जी। रामलीला में? ये रामलीला हमारे बुजुर्गों द्वारा लगभग पिछले 90 वर्षों से चंदोसी में आयोजित की जा रही है जी जिसमें हमसे पीछे की काफ़ी पीढ़ियों ने अपना अपना योगदान दिया। जी उनमें से कुछ तो प्रभु के पास है, जी। बाकी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन जी, मैं इस समय रामलीला नाट्य परिषद के मंत्री पद का दायित्व संभाल रहा हूँ जी और इसके साथ साथ भगवान परशुराम का अभिनय है जी नारद मुँह में भगवान शंकर जी का अभिनय है, जी। जिसके अतिरिक्त और भी जहाँ आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप लगभग पिछले कितने समय से यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं? जी लगभग सन 96 से मैं इसमें अपना योगदान दे रहा हूँ। सर अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित के है, मैं अध्यापक हूँ जी और इस समय रामबाग ट्रस्ट का मंत्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जी, तो सर ये जो रामलीला है वह कब से प्रारंभ हो रही है? ये रामलीला 15 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र से जी, और इसका समापन विजयदशमी के दिन 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर श्री को राम राज्याभिषेक और लवकुश नाटक के साथ। नाटक के साथ में। तो सर जैसे जो दर्शक हैं वह कितने समय से कितने समय तक आ सकते हैं रामबाग पर? हमारी रामलीला 7:30 बजे पूजन शुरू हो जाता है, 8 बजे से रामलीला होती है और 12 और 12:30 के बीच में समापन। सर इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सभी कलाकार अपने अपने कामों को छोड़कर जी। पूरी निष्ठा पूरी भावना के साथ लगभग 2.5 महीने से अपने परिश्रम कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, जी। तैयारी कर रहे हैं और हमारा यही प्रयास है कि हम नई पीढ़ी को भगवान राम के चरित्र के बारे में समझाएं, जी। जिससे उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें और एक सभ्य और संस्कारित पीढ़ी हम तैयार करते हैं। तो सर जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो आ रहे हैं देखने, उनसे कोई जनता सहयोग का की बहुत अपेक्षा? प्यार मिल रहा है, इसीलिए हमारी रामलीला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। जी पहले हमें दर्शक कम मिलते थे, रामलीला लेट हो पाती थी, अब समय से हो रही है तो भरपूर संख्या में दर्शक मिलते हैं। जी। पहले हम 500 कुर्सी नहीं भर पाते थे और 700-800 कुर्सी भी हमारी कम पड़ रही हैं। जी। ये दर्शकों के प्यार की पहचान है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम हीरा लाल है जी और मैं रामलीला के अंदर पहला शिव विवाह में नंदी का जी। अभिनय कर रहा हूँ। जी जी उसके बाद और भी पार्ट है, हनुमान जी का है, जी जी उसके बाद हनुमान जी का मेरा है ही है, जी जो मैं बहुत अपनी मेहनत लगन जी। और व्रत रखकर ये हनुमान जी का अभिनय करता हूँ। हनुमान जी का अभिनय करते हाँ जी। हैं। तो ये लगभग जो है कितने समय से आप रिहर्सल करते हैं और कितने समय आपको लगभग हो गए यहाँ पर अपनी सेवा देते हुए? यहाँ पर हम रिहर्सल आते हैं 7 बजे करीब आते हैं जी। और रात को 12 बज जाती है जी। रिहर्सल करते करते। जी। हमारे जितने भी साथी हैं जी। जो राम भगवान राम, लक्ष्मण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण और जी। भी हमारे जो भी पात्र हैं, ये सब बड़ी लगन मेहनत और जी। सब व्रत रखकर रामलीला में लगातार एक साथ जी कोई भी पान नहीं, गुटखा नहीं, बीड़ी नहीं और पूरा व्रत रखकर और नाक धोकर खाना, जी जी ये मतलब एक हमारा प्रकार का ये व्रत है। हाँ। और इसमें आपको सेवा देकर जो है कैसा लगता है मतलब? सेवा का बहुत अच्छा लगता है। जी। इतना अच्छा लगता है जो हम लोग जो पाठ दिखा रहे हैं, जो पिछले ज़माने में जो नई पीढ़ी होती है जी। उनके लिए दिखाना है कि हनुमान कैसे थे, राम कैसे थे, विभीषण कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे। ये परंपरा दिखाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत से चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत और एक विनती है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आप लोगों से विनती है, गुजारिश है, अनुरोध है, जी। हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि आप रामबाग धाम पर चंदोसी में रामलीला देखने जरूर आएँ। जी। 7 बजे रामलीला शुरू हो जाती है जी। और रात के 12-1 बजे तक हमारी रामलीला समाप्त हो जाती है। आपसे विनती है, गुजारिश है, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा जी। हूँ, आप रामलीला देखने जरूर आए, माता पिता पूरे परिवार के साथ
बहुत साफ सुथरी रामलीला होती है हमारी। ठीक, जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपका शुभ नाम थोड़ा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। कन्हैया वास्तु, जी यहाँ पर रामलीला का निर्देशन का कार्य कर रहा हूँ। जी जी। तो अभी जो है दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी जो रामलीला है जी वो जो तमाम जो जितने भी रामलीला का जो उद्देश्य हमारा ये है जी जी कि उसकी राम की चरित्र के और भी जितने भी पात्र हैं उनसे शिक्षा लेना, जी। इसलिए रामलीला कराई जाती है। मतलब जो भी दर्शक देख रहे हैं वह ये करें कि कुछ ना कुछ उससे सीखें। उससे सीखने के लिए जी। सीता का चरित्र है तो सीता के चरित्र से शिक्षा लें। जी राम का है, लक्ष्मण का है, भरत का है कि भाई का कितना कैसा कितना वो, तो ये सब शिक्षा रामलीला। रामलीला। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम प्रतीक वाशने है। प्रतीक जी, आप जो है इसमें क्या अभिनय कर रहे हैं अपना रामलीला में? मैं इस रामलीला में भगवान श्री राम का अभिनय करता हूँ। जी। तो आपको जो है भगवान श्री राम का अभिनय करके कैसा लगता है, और जो दर्शक देख रहे हैं आप उनसे क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे भगवान श्री राम का अभिनय करके खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, जैसे? और जैसे कि त्याग की सही परिभाषा रामचरितमानस ही सिखाती है। जी जी जिसमें प्रभु श्री राम ने ही नहीं जी बल्कि अधिकतर सभी लोगों ने उसमें त्याग किया है। भगवान जी। भरत ने भी किया है, केकई ने भी किया है, कौशल्या जी ने भी किया है, शत्रुघ्न जी ने भी किया है, लक्ष्मण जी ने भी किया है, यहाँ तक कि दशरथ जी ने भी अपने पुत्र का त्याग किया है। जी। तो मैं मानता हूँ कि रामचरितमानस के जितने पात्र हैं उन्होंने त्याग की सही परिभाषा सिखाई है। ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही सीखने के लिए ऐसी रामलीलाओं से हमें जुड़ना चाहिए। इसलिए जो लोग रामलीला देखने नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक सोनी है। जी। आप जो है रामलीला में क्या अभिनय करते हैं अपना? मैं इस रामलीला में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये अभिनय करके आपको कैसा लगता है, और जो दर्शक मतलब आप युवा ही हैं तो युवाओं को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे ये रोल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने मतलब आने वाले जीवन में लक्ष्मण का रोल करूँ। जी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस रोल को करते हुए, इस रोल को। एंड थोड़ा सा मतलब भाई के लिए खड़े होने के लिए, थोड़ा सा भाई जो बड़े भाई अब मतलब आज्ञा देते हैं साथ निभाने के लिए, उनका साथ निभाने के तो लिए। मैं आने वाली पीढ़ियों को भी यही कहूँगा कि मतलब आगे जैसे मतलब जो बड़े भाई का आदेश है वह माने। और जो भगवान श्री राम का और लक्ष्मण का रोल था उसमें आपने देखा एक अभिनय करके, और जो युवा हैं वो इस अभिनय को करना चाहें तो आपने जो क्या क्या तैयारी की पहले से, और कैसे वह इस अभिनय को कर सकते हैं? देखिए, अभिनय एक अंदर से होती है, क्योंकि इसे हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। जी। ठीक है ना? तो क्योंकि कलाकार के अंदर खुद कलाकारी होती है कि वो किस रोल को निभा सकता है। जी। क्योंकि बहुत से ऐसे रोल होते हैं, चाहे रावण का सही, चाहे मेघनाथ का सही, चाहे राम का सही, किसी का भी रोल सही, लेकिन बस एक कलाकार की कलाकारी देखी जाती है कि वो किस रोल में परफेक्ट हो रहा है। और करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इंसान खुद से ही करता है, कोई सीख कर नहीं आता कहीं से, यहीं आके सब कुछ करना होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकुल शर्मा है जी। और मैं करीबन 8-9 सालों से पूरी रामलीला के लिए समर्थन कर रहा हूँ। जी। क्या समर्थन कर रहे हैं इसे? मैं अभी तक स्टेज प्रबंधक के रोल में जी, और अब मीडिया प्रभारी के रोल में रहा हूँ। जी बाकी का अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मेरी, जी जैसे प्रधान जी का आदेश हो, मंत्री जी का आदेश हो, तो वहाँ तैयारी के लिए पूरा तैयार रहता हूँ। जी बाकी जितने कलाकार हैं हमारे, जी जी। उनका पूरा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव है। जी। तो गौरव जी, जो आप जो है श्री रामलीला में अपना क्या अभिनय करते हैं? मैं पिछले 5 वर्षों से जी। मेघनाथ का और इसके अलावा और कई सारे रोल कर रहा हूँ। जी। ये अभिनय आपको करके कैसा लगता है, और कोई संदेश? रोल करके बहुत अच्छा लगता है, जी क्योंकि मेघनाथ का कैरेक्टर थोड़ा सा मुझसे मिलता जुलता है। जी, जी। से भरा हुआ, वीरता से भरा हुआ। तो कोई एक डायलॉग मेघनाथ का जो आप सुनाना चाहते हो? जो मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। बहुत सुंदर। और कोई अपेक्षा आपकी दर्शकों से? मैं बस यही चाहूँगा कि लोग इसको एक केवल इसको एक नाटक की तरह ना देखें, जी। बल्कि अपने जीवन में इससे मिलने वाले आदर्शों को ध्यान दें, आदर्शों राम को जी ध्यान के दें। त्याग को देखें,
और हमेशा ये देखें कि बुराई का हमेशा अंत होता है जी। तो बुराई की ओर न जाकर अच्छाई की ओर अपने जीवन को लेकर जाए। अग्रसर करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है जी। आप जो है श्री रामलीला में अपना क्या सहयोग देते हैं और क्या भूमिका निभाते हैं? सहयोग की बात है, मैं लगभग 73-74 से यहाँ बहुत छोटे से रामलीला नाट्य परिषद में काम किया जी। और 86 तक लगभग मैंने काम किया यहाँ जी जी। उसके बाद मैं सर्विस पे चला गया जी। और लगभग 37 साल बाद यहाँ आया हूँ नाट्य परिषद की सेवा में जी। और मतलब दोबारा से वापस आए हैं आप? हाँ, इस बार मुझे संगीत की जिम्मेदारी दी गई है, राम जी के चरित्र का वर्णन जी। और जो भी कमेटी द्वारा मेरे को कार्य किया है जी जी। उसमें मैं भरपूर सहयोग करूँगा। जी जी। उसके लिए मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ जी। उन्होंने मेरे को राम जी की सेवा में कुछ अवसर दिया। तो मतलब आप चाहते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वह भी राम जी की सेवा में कुछ ना कुछ अपना सहयोग दें? बिल्कुल, और अपने जीवन में यथार्थ जीवन में उतारें, भाईचारा रखें, भाईचारा यही सभी से अपेक्षा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम धीरेन्द्र कुमार वासने। जी। आपका आपकी जो भूमिका है श्री रामलीला में क्या रहती है? रामलीला में मेरा उप मंत्री का पद है जी। और उसके बाद भी मेरा कई कलाकारों में रोल है, जैसे शील निधि, भूषण जी। तारका सूद और कई रोल में करता हूँ जी। और लगभग 1990 से मैं रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार 1990 से आप अपनी सेवा रामलीला में दे रहे हैं? हाँ, 1-2 साल बीच में खैर गैप हो गए थे जी जी। कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन लगातार ये दे रहा हूँ मैं जी। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? संजीव कुमार वासने। आपकी क्या भूमिका रहती है? मेरी भूमिका कोठारी पद की है। जी। आप इसमें थोड़ा बताएंगे कोठारी पद में जो क्या क्या करते हैं आप? कलाकारों के लिए ड्रेस होने के लिए देनी जी फिर जी। उनके लिए वापस लेनी जी। उसके बाद बक्से में लगानी संभाल के जी जी। फिर अगले दिन फिर दोबारा देनी। मतलब जो सजते हैं वह वेशभूषा जो भी है, जो भी सामग्री है वह। आपका शुभ नाम? सतीश चंद्र वासने। जी। आपका जो रामलीला नाट्य परिषद में है उसमें क्या सहयोग रहता है? वैसे तो मैं अभी 1-2 साल से ही इसमें शामिल हुआ हूँ। जी, बाकी ये धार्मिक रामलीला है, इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी। ये एक धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है और बच्चों को सीख मिलेगी इससे जी। कि ये राम लक्ष्मण सीता ये धर्म क्या चीज़ थी, जी। लोग इसे जानते ही नहीं हैं जी। ये क्या होता है रामलीला। मतलब जो आज की युवा पीढ़ी आ रही है कुछ वह नहीं जानती है। नहीं जानती है। आप कहना चाहेंगे कि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर आकर आप एक ये अभिनय देखिए और उससे कुछ सीखिए और भविष्य में बच्चों के काम आती है फिर। जी जी। और बच्चे यही नहीं सीखते कि ये रामलीला होता क्या है, रामलीला जी। में होता क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को दिखानी चाहिए, सारे परिवार के साथ देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। लेकिन जो है लोग जो है टीवी बच्चों को मोबाइल दे दे रहे हैं हाथ में और इसके लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं लेकर आ रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वह अपने बच्चों को साथ में लेकर आएँ और इसे रामलीला को जरूर दिखाएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप? मेरा नाम राज बिहारी है जी। आपकी क्या भूमिका रहती है श्री रामलीला में? मेरी रामलीला में भूमिका वैसे तो अनेक रहती हैं, लेकिन इस बार मैं अभिनय जो कर रहा हूँ श्री अंगद जी का और बाणासुर का अभिनय कर रहा हूँ, साथ में सुग्रीव के भाई बाली का भी, क्योंकि ये दोनों पार्ट अंगद का और बाली का मेरे पिताश्री ने निभाए थे, क्योंकि मैं आज दोबारा से इस बार इन दोनों पार्टों को जीवंत करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम जी की कृपा मेरे पर ऐसी में बरसती रही तो निरंतर मैं इसको रामलीला को मैं अपना समय देता रहूँगा। ठीक, धन्यवाद। तो पीछे आपने देखा कि सभी कलाकारों को हमने इसमें परिचय दिखाने की कोशिश की। कुछ कलाकार अभी रह गए थे, हम जो अभी थोड़ा लेट हो गए इसलिए कुछ कलाकार कहीं काम से चले गए। और मैं तो यही कहूँगा कि श्री रामबाग धाम पर आप जो है पधार कर जो भी कलाकार हैं उनका उत्साह एक बार जरूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।